ये क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट है ध्वनि साउंड। साउंड में ध्वनि क्या होता है, तरंग क्या है, तरंगति क्या है और तरंग की विशेषता पे आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं ध्वनि क्या होता है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे क्या करते हैं हम सुनने का काम करते हैं। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम क्या करते हैं, किसी चीज को सुनने का काम करते हैं। या हम कह सकते हैं ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, या ध्वनि के इस रूप को जिसे हम कानों से अपने कानों तक सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। दूसरा, अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो कुछ हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो कुछ हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं, जो भी कुछ सुने, चाहे आपका वाहन का जो ध्वनि हुआ, या सुबह के चिड़िया के कलरव का आवाज हुआ, या विद्यालय के घंटे का, मंदिर का घंटे का, जो भी कुछ सुनो, यानी मोटर गाड़ी जिसके भी जो हार्न है, सब के सब क्या आते हैं, ये ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर लिखा हो कि जो कुछ हम अपने कानों के द्वारा सुन सके उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अब ध्वनि होता क्या है, ध्वनि आपको एक्चुअली बात बताया जाए तो अगर कोई चीज, ध्वनि जो है कि साउंड जिसे बोलते हैं, साउंड के बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि अगर आप लोग को अगर टीच कर रहा है, पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें ध्वनि की बहुत ही सहभागिता है। अगर ध्वनि ना होते तो आप चीजों को प्रॉपर्ली समझ नहीं सकते। अब ये ध्वनि होती क्या, एक दूसरे के बीच क्या होता है, संबंध स्थापित करने का भी काम करता है। और होता कैसे है कि यह एक प्रकार का साउंड जो होता है, एक प्रकार का वाइब्रेशन है, कंपन है। कंपन के कारण जैसे मैं किसी चीज को अगर बोल रहा हूं तो ये जो कंठनाद होता है गले में, कंठनाद के द्वारा जो भी मेरे एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर होती है, ध्वनि ऊर्जा, वह जो वायुमंडल में फैले हुए कण है, वायुमंडल में जो फैले हुए कण है, उन कणों को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ट्रांसमिट करने के बाद एक एक कण क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेट का मतलब होता है अपने जगह पर ऊपर नीचे इधर उधर क्या करने, मोशन करने लगते हैं एक ही जगह पर। तो वह क्या करता है कण, वो अगले को ट्रांसमिट करता है, फिर अगले को स्थानांतरित करता है, फिर अगले को अंतरराष्ट्रीय करता है। ऐसे जो भी पर्सन के कानों तक ये प्रोसेस होता रहता है। और कानों तक ये प्रोसेस होने के बाद कान में जब ये चीज यानी ये वाइब्रेशन पहुंचता है कणों के माध्यम से, तो वह क्या करता है, संवेदियों के द्वारा उसको माइंड क्या करता है, इजहार करता है, पढ़ के यानी समझ के, तब वो चीज बताता है कि फला व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, आपको ये चीज कहने वाला है। कहने का मतलब ओवरऑल मैं बात बताऊं तो जो है कि साउंड एक प्रकार का वाइब्रेशन ही है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास ये डब्बा है, अगर इसको मैं वाइब्रेट करूं, वाइब्रेट का मतलब है किसी चीज से टर्न करूं, ये देखो ना जिस तरह से रहेगा, हर पोजीशन पे इसका अलग अलग साउंड आएगा। देखो इस बार यहाँ पर दूसरा आवाज आ रहा है, यहाँ पर दूसरी आवाज आ रही है, यहाँ पर दूसरा आवाज आ रहा है ना। तो ये क्या होता है, इसके वाइब्रेशन, जैसे इस पे मैं इस बोतल पे मैं इस मार्कर के द्वारा इसको टच किया है ना, फोर्स दिया, तो ये क्या करेगा, इसके कण वाइब्रेट कर जाएंगे। वाइब्रेट का करने का मतलब है कि जिस पे मारेंगे, जहां पर चोट लगाएंगे यानी विक्षोभ करेंगे, वह चीज वहां के एटम जो होते हैं, एनर्जी को जिस वस्तु के द्वारा दिया जाता है यानी वाइब्रेट किया जाता है, उसको आकर्षित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, वह एनर्जी जो होते हैं अपने इधर जितने भी एटम्स होंगे वहां पर मौजूद होंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यानी ट्रांसमिट कर देते हैं। ट्रांसमिट के कारण ये जो एनर्जी निकल कर आती है यानी ध्वनि जो होती है, वह क्या कहलाता है, ध्वनि ऊर्जा यानी ध्वनि कहलाता है। वही क्या होती है, ध्वनि एनर्जी भी कहलाती है, साउंड एनर्जी भी कहलाती है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, अगर आप लोग कोई भी एक रबड़ बैंड ले लीजिए, रबड़ बैंड मतलब समझते ही हो, रबड़ ले लीजिए, रबड़ को थोड़ा सा स्ट्रेच करके रखो, क्या करो, स्ट्रेच करके रखो। स्ट्रेच करके रखने के बाद उस पर थोड़ा सा ऐसे उंगलियों की सहायता से खींच लो, और वो क्या करेगा, जो रबड़ होगा वो ऐसे लपडप करके आवाज आएगी, उसमें ऐसे अप डाउन यानी वो क्या करेगा, मोशन करेगा। मोशन कौन सा है, वाइब्रेशन मोशन, ऐसे अप डाउन करेगा। तो वहां पर इसको अगर ध्यान से अगर आप लोग सुनोगे तो वहां पर एक आवाज आएगी। कौन सी आवाज आएगी, लप ढप की आवाज या भर की आवाज आती है जब किसी भी रबर बैंड को स्ट्रेच करके रखोगे। इसी तरह से गिटार वाला जो सिस्टम होता है, गिटार का हुआ, हारमोनियम का हो गया, वायलिन का हो गया, सितार का हो गया, जो भी सारे सिस्टम ऑपरेटर है, तबला हो गया, ये सारे के साथ, तबला के साथ साथ ढोल भी होगा, ये सारे ध्वनि इसी पे वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जो गिटार होता है उसमें स्ट्रेच तार लगे होते हैं, है ना, तने तार लगे होते हैं, और उस पर एक अलग इम्प्रूवमेंट से उसको रगड़ करने पर, घर्षण करने पर, या उसको जो है कि हम कंपन करने पर, उसमें अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार की आवाज आती है।
ऐसे तबला देख लो, तबला पे तब धप की आवाज आती है, तो उस पे जो है कि फोर्स लगाने से, कहने का मतलब उस पर विक्षोभ किया जाता है। विक्षोभ के कारण जो साउंड उत्पन्न होती है वह जो होता है क्या कहलाता है, वो आपका ध्वनि कहलाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि तरंग क्या है। तरंग और तरंगत की बात कहाँ से आई, क्योंकि ये तरंगों के माध्यम में ही चलते हैं, तरंग के माध्यम से ही मोशन करते हैं। अब तरंग क्या है कि तरंग को मैं बताऊं, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, यानी कोई भी अगर वस्तु है उस पर विक्षोभ मतलब चोटित करना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना, चोट लगाना, पहुंचाना। अगर किसी भी माध्यम में, चाहे जो भी माध्यम हो, वायु हो, ठोस हो, द्रव हो, चाहे जिस अवस्था का माध्यम हो, अगर उस पर हम विक्षोभ करते हैं तो विक्षोभ करने से क्या होता है, उसमें एक निश्चित वेग से, यानी वो जो पार्टिकल होगा उसमें एक निश्चित वेग से क्या होने लगता है, अपना स्वरूप बदले। विक्षोभ जैसे करेंगे निश्चित वेग के साथ साथ अपना रूप बदलेगा नहीं, जिसके पोजीशन में रहेगा उसी के आगे क्या करना, उसी पोजीशन में क्या करने लगता, आगे बढ़ने लगता है। वह जो प्रोसेस होता है जो आगे बढ़ता है उसको हम एक नया नाम दे देते हैं तरंग। जैसे आप लोग कभी भी देखे होंगे कि जल में क्या होता है, अगर जल में अगर कोई भी एक जो है कि पत्थर को फेंक दो, पत्थर को फेंकने के बाद क्या करता है, वह जैसे ही नीचे गया, पत्थर नीचे जाएगा तो वहां के जितने भी जल रहेंगे उसको नीचे को दबा, जहां पर पत्थर गिरेगा उतने स्थान के जल को गिरा देगा। सपोज करो कि मेरे पास ये आपका ये वाटर है ना, ये पानी, अगर इसमें मैं कोई पत्थर को फेंका, ये जब पत्थर फेंकेगा इतने का एरिया का जितने भी एटम होंगे, किसके, जल के एटम होंगे, उसको अंदर की तरफ दबा देगा। अंदर की तरफ दबाने के बाद यहाँ के अणु में जो यहाँ पर के जो एटम्स होंगे, अणु होंगे, उसमें एक प्रकार की एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी का काम क्या करेगा, ये अपनी तरफ सारे अणुओं को अपनी तरफ खींचने लगेगा। ये अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण इसमें क्या आएगा, ये सारे, ये होने के बाद ये जो इसमें एनर्जी थी, ये सारे एटमों को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर इसी तरह से फोर्स लगेगा, तो ये ऐसा कुछ मोशन बना के एक बार डाउन, एक बार डाउन, ऐसे करके मोशन में करके क्या करेगा, यहाँ पर जल के सतह पर दिखाई देता है। तो ये जो होता है ये आपका तरंग, ये पूरा तो यहाँ तक जाने की क्रिया तरंगति कहलाती है, लेकिन ये जो दिखाई देता है उसको तरंग कहते हैं। अब तरंग में दुई बात आती है। अब तरंग के बाद सबसे पहले तरंग गति को हम समझेंगे। तरंग क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो निश्चित वेग से बिना अपना स्वरूप बदले हुए क्या करता है, आगे बढ़ता रहता है, यानी आगे चलता रहता है, उसको हम तरंग कहते हैं। दूसरी बात आती है तरंग गति क्या है, वेव मोशन क्या है। बताया गया कि विक्षोभ के आगे बढ़ने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, हम तरंग कहते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हूँ कि किसी पदार्थ के कणों में अगर नेट विस्थापन के बिना, यानी विस्थापन कुछ भी ना हो, अगर नेट विस्थापन कहने का मतलब नेट विस्थापन के बिना मतलब कहने का मतलब कुछ ना कुछ विस्थापन अवश्य हो, कुछ ना कुछ विस्थापन अवश्य हो, यानी नेट विस्थापन के बिना पदार्थ के कणों में जो भी कुछ विक्षोभ हो और विक्षोभ उत्पन्न होने के कारण क्या हो, वो कैसे करे, आगे बढ़ने नहीं लगे, आगे बढ़ने। जैसे यहाँ पर चोटी लिखी है, इसको मैं पूछ के कोई अद्धा यानी कोई पत्थर को इसमें जल में डाले तो ये क्या हुआ, ये विक्षोभ, इसी को कहते हैं विक्षोभ। जैसे कोई पत्थर को इसमें जल में फेंके, ये विक्षोभ हुआ। विक्षोभ के कारण क्या हुआ, अब ये जैसे ही यहाँ पर एक तरंग बनेगा, अब ये तरंग ऐसे ही बदलेगा नहीं अपना स्वरूप, इसी क्रम में ये ऐसे आगे बढ़ने लगेगा, ऐसे से आगे बढ़ने लगता है। यही जो विक्षोभ होता है अपना स्वरूप बिना बदले। अब कहने का मतलब यहाँ पर नेट तो विस्थापन कुछ नहीं होगा, नेट विस्थापन अवश्य होगा, क्योंकि यहाँ से उत्पन्न हुआ था और लास्ट तक जाएगा, लास्ट तक, यानी जो भी नदी होगा, तालाब होगा, जो कुआं, जो भी चीज होगा, अगर कहीं पर उसको पत्थर को फेंकोगे तो वहां से जो विक्षोभ उत्पन्न होगा, जो तरंग होगा, वह किनारे किनारे तक चारों तरफ सर्कुलर में चलता है, ऐसा नहीं एक साइड पे, वो सर्कुलर में चलता है पूरे साइड पे। तो ये यहाँ तक पहुंचेगा और बिना अपना स्वरूप बदले, यानी अपना रूप बदलेगा नहीं। अगर ऐसे है तो ऐसे ऐसे करते करते क्या करेगा, वह किनारों तक पहुंचता है। इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ से उठा और किनारे तक गया, कुछ ना कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी को बोला जाता है कि तरंग गति। फिर से समझ लो क्या है तरंग गति। विक्षोभ जो उत्पन्न होता है, विक्षोभ को आगे बढ़ने की क्रिया को तरंग गति कहते हैं। सेकंड है इसका डेफिनेशन, किसी पदार्थ के कणों में नेट विस्थापन के बगैर पदार्थों के कणों में विक्षोभ के आगे बढ़ने की क्रिया को कहा जाता है, तरंग गति। अब आती है तरंग गति की विशेषता क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ द वेव मोशन। पहला इसका है कि तरंग गति तब उत्पन्न होती है, पहला कंडीशन है कि तरंग गति तब उत्पन्न होगा जब किसी माध्यम में किसी स्थान पर विक्षोभ उत्पन्न किया जाए।
किसी चीज जैसे ये हुआ, अगर ये कोई एक मेरा मीडियम है, अगर इस पे मैं ऐसे टच किया तो इस पे विक्षोभ किया, जैसे विक्षोभ करेंगे तो साउंड की आवाज देगा, है ना। ऐसे इसको टच कर रहा हूं तो आवाज कुछ ना कुछ आ रही है। तो ये क्या वही कह रहा है कि तरंगत तब उत्पन्न होगी जब किसी माध्यम में किसी स्थान, चाहे जहां पर, ये समझ लो ये आपका ठोस वाला माध्यम है, इसके किसी भी स्थान पे अगर मैं विक्षोभ करूंगा तो ये तरंगत उत्पन्न होगी। तरंगत का मतलब है वही चीज कि यहाँ पर एनर्जी को ट्रांसफर किया, तो ट्रांसमिट करने के बाद ये सारे इसको ट्रांसमिट कर देगी, तो एक प्रकार का साउंड आता है जिसको वो किसके कारण होता है, वो तरंगत के कारण होता है। तो वही कहा जाता है कि अगर किसी माध्यम में किसी जगह पर वस्तु पर विक्षोभ किया जाता है तब हमारा तरंगत उत्पन्न होती है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि तरंगत के कारण माध्यम में विक्षोभ एक निश्चित चाल से एक कण से दूसरे कण को स्थानांतरित करते हुए आगे बढ़ती है। वही चीज मैंने बताया कि जो यहाँ पर बताया कि एक निश्चित चाल से, उसका जो चाल होगा जो यहाँ पर लिखा गया है कि एक निश्चित वेग से, है ना, एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है। और कैसे बढ़ेगी, एक कण दूसरे कण को क्या करेगा, अपने पूरी की चाल ट्रांसफर करते जाएगा, तो एक निश्चित वेग से जाती है। तो सेकंड प्रॉपर्टी इस पे लिख लीजिएगा आप लोग कि तरंगत के कारण तरंग गति जो होता है, तरंगत के माध्यम में इसको इधर में हटा दूं, तरंगत के माध्यम में हुए विक्षोभ, तरंगत के माध्यम में विक्षोभ एक निश्चित चाल से माध्यम के एक निश्चित चाल से विक्षोभ एक निश्चित चाल से एक कण से, लिखा है ना, एक कण से दूसरे कण को स्थानांतरित कर देता है। निश्चित चाल से एक कण लिखे होंगे, एक कण से दूसरे कण को स्थानांतरित कर देते हैं, स्थानांतरित होते हुए आगे बढ़ते हैं, स्थानांतरित होते हुए आगे बढ़ते। हाँ, सेकंड वाली प्रॉपर्टीज का यह है कि तरंगत के माध्यम में विक्षोभ एक निश्चित चाल से एक कण से दूसरे कण को स्थानांतरित करते हुए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज का है। और थर्ड प्रॉपर्टीज का है तरंगत के कारण माध्यम के कण, तरंगत के कारण, हाँ, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी था इसका कि तरंगत के माध्यम में विक्षोभ एक निश्चित चाल से एक कण से दूसरे कण को स्थानांतरित करते हुए आगे बढ़ता है। देखो क्या है तरंगत का जो प्रॉपर्टी है, विशेषता है कि अगर जैसे मैं यहाँ पर ऐसे अगर विक्षोभ किया तो ये इनफाइनाइट ऑफ नंबर्स में जो एटम्स हैं, तो एक कण एनर्जी क्या करेगा, दूसरे कण को ट्रांसफर करेगा, दूसरा तीसरे को ट्रांसफर करेगा, तीसरे चौथे को ट्रांसफर करेगा। ऐसे ट्रांसफर करते करते पूरे इस जो भी यहाँ पर ठोस वस्तु है पूरे इसके एटम में ट्रांसफर कर देता है और ट्रांसफर करते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी बात ये बताया गया है
कि जो तरंग गति होती है, तरंग गति के कारण माध्यम के कण विक्षोभ के साथ साथ आगे नहीं बढ़ते। जैसे ये हुआ कि तरंग गति के कारण ऐसा हुआ कि इसमें विक्षोभ किए और यहाँ के कण जो होते हैं ये क्या करने लगे, गति करने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ के कण ऐसे गति करते हैं जिसे विक्षोभ यहाँ पर किए तो मोशन नहीं करेंगे, विक्षोभ के कारण गति नहीं करते, बल्कि क्या होता है कि जैसे इस पे मैं कुछ किया तो इसके कण जो होते हैं अपने ही स्थिति के इधर उधर एक आवर्ती गति करने, आवर्ती गति का मतलब है कि अपने जगह पर इधर और उधर, इधर उधर ऐसे कंपन जिसे गति करते हैं, इधर उधर गति करने लगते हैं, उस प्रकार के गति करते हैं। जैसे कोई कण यहाँ पर सपोज करो कि ये इस तरह से इनफाइनाइट नंबर में एटम्स होंगे, परमाणु होंगे, अगर जैसे मैं इस पे चोट किया, इस पे विक्षोभ उत्पन्न किया तो ये कण क्या करेगा, अपने ही स्थान पे इधर उधर आयतन आयतन मोशन करेगा, है ना, ऐसे ऐसे मोशन करेगा। तो इसके संपर्क में ये आएगा तो ये भी इस तरह से मोशन करने लगेगा, ये भी इधर उधर मोशन करने लगेगा। तो ये क्या होता है, मोशन करते हुए जैसे ये मोशन किया, इसके अगले वाले कण को ऐसे मोशन करेगा, फिर ये ऐसे मोशन करेगा, नहीं तो ऐसे ऐसे मोशन करता है, फिर अगले वाले कैसे, यानी एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण क्या करते हैं ये लोग आपस में मोशन करते हैं। मोशन करने के बाद ये दूसरे कण को ऐसे ट्रांसफर करते जाते हैं, जिनके कारण ये क्या करता है, तरंग गति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। एक और बचा है, उसको नोट करते हैं, उसको मिटाता हूँ। हाँ, अगला जो इसकी चैप्टर्स है, कह रहा है कि किसी माध्यम के कण के दोलन के द्वारा विक्षोभ उत्पन्न होने के स्थान से क्या होता है, गतिज ऊर्जा साथ साथ स्थितिज ऊर्जा का सभी दिशाओं में एक कण से दूसरे कण में क्या होता है, स्थानांतरण होता जाता है। कहने का मतलब जब किसी माध्यम में कण पे दोलन होगा, दोलन के दौरान, दोलन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे मूव करना, है ना, दोलन नहीं होता है। तो दोलन के कारण क्या होता है, अगर उसमें कहीं पर विक्षोभ उत्पन्न होता है, ये दोलन के कारण जब विक्षोभ उत्पन्न होता है तो क्या करता भैया, उस वस्तु में दो प्रकार की एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, उस माध्यम में उस वस्तु पे दो प्रकार की एनर्जी उत्पन्न होती है। कौन कौन सी, एक गतिज होगी, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। और ये गतिज और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, एक कण से दूसरे कण पे, एक कण से दूसरे कण में चारों दिशाओं में यानी सभी दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है, यानी वितरित हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु पर अगर विक्षोभ उत्पन्न किया जा रहा है तो उसमें एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगी और वह क्या कर जाती है, संचित हो जाती है। संचित मतलब चारों दिशाओं में, हर दिशा में क्या होती है, फैल जाती है। ये आपका जो तरंग गति की प्रॉपर्टी लास्ट थी। ठीक है ना, ये 4 इस प्रकार की तरंग की प्रॉपर्टी थी। इस वाले वीडियो में आप लोग को बताया गया था कि साउंड बताया कि क्या होता है, तरंग क्या होता है, इसके बाद तरंगत क्या होती है और तरंग की विशेषता, तरंगत की विशेषता। तो अगला जो बचेगा वो अगले टॉपिक में देखा जाएगा, यांत्रिक यानी इसके कितने प्रकार के होते हैं।